हेलो एवरीवन, यहाँ पे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि आपका बेस्ड है रिजल्टेंट ऑफ कोप्लेनर कोलिनियर एंड कंकरेंट फोर्सेस। ये आर के बंसल के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आप यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स हैं। तो 3 कोलिनियर फोर्सेस, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कोलिनियर फोर्सेस क्या होते हैं, जिनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम होता है, ठीक है, जो कि आपका सेम लाइन के अलोंग लाई करते हैं, उनको बोलते हैं हम कोलिनियर फोर्सेस। तो इनको हम दोनों तरह से सॉल्व करने जा रहे हैं, एक तो ग्राफिकल मेथड से भी और दूसरा एनालिटिकल मेथड से भी, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है 3000 न्यूटन, 1000 न्यूटन, 250 न्यूटन एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी, ठीक है। एक रिजिड बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं। रिजिड बॉडी आप समझते हैं वो बॉडी जिस पे फोर्स अप्लाई करें तो वो डिफॉर्म नहीं होती, उसको बोलते हैं हम रिजिड बॉडी, है ना। डिफॉर्म नहीं होने का मतलब उसका शेप और साइज चेंज नहीं होगा। डिटरमाइन द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स एनालिटिकली ग्राफिकली व्हेन फोर्सेस आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 100 न्यूटन एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन। देखो तो मैं यहाँ पे बना ले रहा हूँ और ये फोर्सेस हैं इसके, मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पे ये है, ये लाइन है और इसके अलावा मान लो एक फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रहा है, ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड दिया है आपको। यहाँ पे एक फोर्स एक्ट कर रहा है, इसका मैग्नीट्यूड मान लो दिया है यहाँ से यहाँ तक 300 न्यूटन, ठीक है। दूसरा फोर्स जो एक्ट कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड दे रखा है 100 न्यूटन, क्योंकि सब एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है। और तीसरा फोर्स जो एक्ट कर रहा है वो 250 न्यूटन, ठीक है। आपको रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये जब सारे फोर्सेस, हम इसको नाम दे देते हैं, ये मान लो F1 है और ये मान लो F2 है और ये F3 है, ठीक है। तो जब सारे कोलिनियर फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में एक्ट करते हैं तो उनका रिजल्टेंट निकालने का बहुत आसान फार्मूला होता है, R इक्वल्स होता है F1 प्लस F2 प्लस F3। सारे फोर्सेस सम अप हो जाते हैं। तो यहाँ से R इक्वल्स आ जाएगा 300 प्लस 100 प्लस 250, तो 400 और 250 मीन 650, तो R इक्वल्स आ गया 650 न्यूटन, ठीक बात है, ओके। अब इसको हम ग्राफिकली सॉल्व करते हैं, ग्राफिकली, ठीक है। तो ग्राफिकली सॉल्व करेंगे तो उसमें एक स्किल मानना पड़ेगा। मैं ये मान लेता हूँ आपका 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 न्यूटन इक्वल्स मान लेता हूँ मैं, या सॉरी 100 न्यूटन इक्वल्स मान लेता हूँ मैं 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मैंने स्केल मान लिया। अब इस स्केल से मेरे को फोर्सेस ड्रॉ करने पड़ेंगे, तो हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले 300, तो 300 कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं यहाँ से 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये हो गया मेरा फोर्स पहला वाला, ठीक है। इसको नाम देते हैं ए बी, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड ये कितना शो कर रहा है 300 न्यूटन, ठीक है। क्यों 100 न्यूटन 2 सेंटीमीटर माना है, 300 न्यूटन कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब सेम कोलिनियर है दूसरा भी 100 न्यूटन, तो 100 न्यूटन कितना होगा 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम 2 सेंटीमीटर की लाइन और बना देते हैं। ये देखिए ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये इनको अलग कलर यूज़ कर लेता हूँ जिससे हम बाद में आइडेंटिफाई कर पाएँ आसानी से। तो ये हो गया आपका BC, ठीक है, जो कि आपका रिप्रेजेंट कर रहा है 100 न्यूटन को, ठीक है। F2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तीसरा क्या है 250 न्यूटन। 250 न्यूटन का मतलब है आपका कितना सेंटीमीटर हो जाएगा 100 न्यूटन हमने 2 सेंटीमीटर का माना है, तो 250 हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा ना कैसे, 100 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 250 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, इसमें डबल ही तो हो जा रहा है, 1 का 2 हो जा रहा है, 2.5 का 5 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर, सॉरी, ठीक है, CD। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 250 न्यूटन, ठीक है। तो इन सब का डायरेक्शन एक ही है। अब आप देखो ये टोटल कितना हो रहा है, टोटल लाइन की लेंथ, ठीक है, वही क्या रिप्रेजेंट करेगी, इसका रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगी। तो टोटल आप लाइन की लेंथ देखिए, ये हो रहा है आपका 13, ठीक है, कितना हो रहा है 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस 13 सेंटीमीटर आ रही है।
तो इसका मतलब इसको यदि हम किस में कन्वर्ट करना चाहें, इसमें कन्वर्ट करना चाहें न्यूटन में, तो कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर मीन्स 100 न्यूटन, तो 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 50 न्यूटन। इसका मतलब 13 सेंटीमीटर कितना हो गया, 13 मल्टीप्लाइड बाई 50, तो रिजल्टेंट आ गया आपका 650 न्यूटन। आपने देखा ग्राफिकल मेथड और एनालिटिकल मेथड दोनों से आंसर सेम ही आएंगे। यदि कोई डिफरेंस आ रहा है तो सॉल्व करने में हमने कोई प्रॉब्लम की है। ये हमने पहला केस सॉल्व किया है, अब हम दूसरा केस सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 100 न्यूटन एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन। जब आपका 100 न्यूटन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करे, ठीक है, तो ये बेसिकली किस तरह से हो जाएगा, सीधा होता है। देखो, जो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा उसको माइनस में ले लेंगे, तो उसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, R इक्वल्स मीन्स F1, ये आपका F1 है, ठीक है, यही तो हमने कंसिडर किए हैं F1, और ये नेगेटिव रिवर्स डायरेक्ट अपोजिट डायरेक्शन एक्ट कर रहा है, तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस F2 प्लस F3, ठीक है। तो R इक्वल्स क्या आ जाएगा, 300 माइनस 100 प्लस 250, ठीक है। तो इसका मतलब ये रिजल्टेंट आ गया आपका 450 न्यूटन। बहुत आसान है। इसके बाद हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं ग्राफिकल मेथड से, ठीक है। किसे सॉल्व करेंगे, ग्राफिकल मेथड। तो ये भी आसान है, लेकिन इसमें क्या करना होता है कि हमने माना है 100 न्यूटन इक्वल्स 2 सेंटीमीटर, न्यूटन इक्वल्स 2 सेंटीमीटर। ये स्केल आपको हमेशा ही माननी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पेपर पर आप सेंटीमीटर में शो कर सकते हैं। तो अब आपने क्या किया, 300 न्यूटन है, ठीक है, तो 300 न्यूटन की कितनी बड़ी लाइन बन जाएगी, 600, क्योंकि 6 सेंटीमीटर, ठीक है। 100 कितना 2 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 300 कितने को रिप्रेजेंट करेगा, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं 6 सेंटीमीटर की लाइन बना लेता हूँ। ये देखो सेंटीमीटर वाली स्केल है, और ये यहाँ से यहाँ तक ये 6 हो गया, सॉरी, ये 6 सेंटीमीटर हो गया। अब इसके बाद क्या है, ये मान लेते हैं A से B, ये रिप्रेजेंट हो गया आपका 300 न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला डायरेक्शन है, लेकिन 100 न्यूटन अपोजिट डायरेक्शन एक्ट कर रहा है। इसका मतलब इस डायरेक्शन हमको चलना पड़ेगा, है ना, अपोजिट का मतलब उल्टा चलना पड़ेगा। तो 100 का मतलब 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे फिर हम अपोजिट चलेंगे 2 सेंटीमीटर। तो ये आप देखो ये 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ ये पॉइंट लोकेट हो गया आपका C, ठीक है, ये C लोकेट हो गया, ठीक है। और ये कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, 100 न्यूटन इस वाला डायरेक्शन। फिर 250 न्यूटन, फिर उल्टा चलना पड़ेगा आपको, ठीक है, इस डायरेक्शन, क्योंकि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, ये अपोजिट डायरेक्शन एक्ट कर रहा है। तो 250 का मतलब कितना हो जाएगा, 100 न्यूटन 2 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 250 कितने हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर को। तो यहाँ से हम 5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर देते हैं, तो ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ये पॉइंट मिल गया आपको D। अब इसकी जो पूरी लेंथ होगी ये CD हो गया, ठीक है। CD क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, CD आपका रिप्रेजेंट कर रहा है कितने को, इट रिप्रेजेंट 250 न्यूटन, ठीक है। तो इसकी जो पूरी लेंथ होगी वो क्या रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, तो पूरी लेंथ हम मेजर कर लेते हैं। तो पूरी लेंथ आप देखिए कितना आ रहा है, 9, ठीक है। तो रिजल्टेंट आपका कितना आ रहा है, 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। अब आप देखो 2 सेंटीमीटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 100 न्यूटन को, 1 सेंटीमीटर किसको रिप्रेजेंट करेगा, 50 न्यूटन को, ठीक है, 100/2 हो जाएगा ना। तो 9 सेंटीमीटर किसको रिप्रेजेंट करेगा, 9 × 50 मीन्स 450 न्यूटन। ये आपका रिजल्टेंट आ गया। तो इस तरह से हमने रिजल्टेंट दोनों मेथड से फाइंड आउट कर लिया, ग्राफिकल मेथड से भी और एनालिटिकल मेथड से भी। एनालिटिकल मतलब उससे फॉर्मूले से। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, और इसमें दिया है 2 फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है। 2 फोर्सेस दिए हैं जिनका मैग्नीट्यूड दिया है 15-12 मीटर एक्टिंग एट अ पॉइंट। और एक्टिंग एट अ पॉइंट, यहाँ से आपको एक चीज़ ये क्लियर हो जा रही है कि ये फोर्सेस कैसे कंकरेंट, ठीक है। जब सारे फोर्सेस का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एक होता है तो उनको क्या बोलते हैं हम, कंकरेंट फोर्सेस बोलते हैं। और इनके बीच में एंगल कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है। तो हम पहले लिख लेते हैं P = 15 न्यूटन, Q = 12 न्यूटन और थीटा = 60 डिग्री, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस क्या कहता है, रिजल्टेंट निकाल सकते हैं उससे, 2 फोर्सेस जो एक्ट कर रहे हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे ये क्वेश्चन होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। तो मेरे को r निकालना है, तो यहाँ से r कितना आ जाएगा, p का स्क्वायर मीन्स 15 का स्क्वायर, q का स्क्वायर मीन्स 12 का स्क्वायर प्लस 2p मतलब 15, q मतलब 12 इंटू कॉस 60। ठीक है, ये तो सीधा सा निकल आएगा। अब यहाँ पे कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तब भी कर सकते हैं। 15 का स्क्वायर 225, 12 का स्क्वायर 144। अब ये 2 इंटू 15 इंटू 12, तो ये आ गया 360। 360 कॉस 60 के मल्टीप्लाई भी कर देते हैं इंटू कॉस 60, तो ये आ गया 180। ठीक है, तो r इक्वल्स आ जाएगा आपका 225 प्लस 144 प्लस 180। तो 180 है कैलकुलेटर में, 144 कर देते हैं, 225 कर देते हैं, तो r इक्वल्स आ गया √549। तो 549 का रूट ले लिया तो 23.43। ठीक, तो r इक्वल्स आ गया 23.43 न्यूटन। तो इस तरह से आपका रिजल्टेंट यहाँ पे आ जाता है। अब आपको डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। तो डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला क्या होता है, डायरेक्शन फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है tan अल्फ़ा इक्वल्स q साइन थीटा अपॉन p प्लस q कॉस थीटा। ठीक है, तो tan अल्फ़ा इक्वल्स आ जाएगा, q की वैल्यू है हमारे पास, q कितना है 12, साइन थीटा 60 है, p कितना है 15 प्लस 12 कॉस 60। ठीक है, तो tan अल्फ़ा इक्वल्स 12 साइन 60, तो 12 इंटू साइन 60, ये आ गया आपका 10.392 अपॉन 15 प्लस 12 कॉस 60, तो 12 इंटू कॉस 60। ठीक है, तो ये आ गया 6, तो ये आ गया 10.392 अपॉन 16। ये tan अल्फ़ा आ गया, तो 10.392 डिवाइडेड बाई 16। ठीक है, ये आ गया। अब tan अल्फ़ा की वैल्यू आ गई आपकी 0.6495। अल्फ़ा कितना आ जाएगा, शिफ्ट tan इनवर्स करके निकाल लेते हैं, तो अल्फ़ा आ गया आपका 33 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हमारा रिजल्टेंट का पोजीशन भी निकल आया। ठीक है, देखो अब थोड़ा सा इसको ये हम प्रैक्टिकली समझना चाहें तो ये फोर्सेस कैसे एक्ट कर रहे हैं। एक फोर्सेस ये P है, ये कितना 15 न्यूटन, Q है, ये एक्ट कर रहा है आपका, यहाँ से एंगल दिया 60, और ये एक्ट कर रहा है आपका, इसकी वैल्यू 12 न्यूटन। अब ये हम इसके रिजल्टेंट की बात करें तो रिजल्टेंट कितना है, रिजल्टेंट लाई करेगा इधर कहीं। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी है 23.49, और यहाँ से इसका जो एंगल होगा ये वाला, ये एंगल आपका कितना है 33। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी।